जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के रियल नंबर। कौन सा बच्चों? तो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1। कौन सा? चैप्टर नंबर 1 जो है हम लोग देखने वाले हैं। ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। और ये कौन सा जो है चैप्टर देखने वाले हैं बच्चों? तो ये चैप्टर है आपका रियल नंबर। कौन सा है? रियल नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। बात समझ में आया? चलो, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, बहुत सारे लेक्चर देखेंगे और साथ में जो है ना क्वेश्चन भी कुछ करेंगे। आप लोग इसको जो है ना पूरी तरह से देख जाइए और उसके बाद भी एक भी क्वेश्चन छूटे तब हमको बताइएगा कि हाँ एक भी क्वेश्चन हमको छूट रहा है। लेकिन विश्वास होना चाहिए, कहीं भी विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के कुछ होता नहीं है बस। तो आपका काम है विश्वास करना, हमका काम है कच्ची विश्वास दिलाना। तो आप विश्वास बना के पढ़िए और तब देखिए कैसे छूट रहा है आपसे क्वेश्चन। तो आपका जो है ना रियल नंबर आपको पढ़ना है, वास्तविक संख्या। आपको जो है ना काल्पनिक नंबर 11th में देखने को मिलेगा, जिसको सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ओके बच्चों, तो चलो हम लोग यहाँ पे करते क्या है, सबसे पहले हेडिंग दो। सबसे पहले क्या दे? हेडिंग। हेडिंग में देना क्या है? संख्याएं पहले देखते हैं, संख्याएं क्या होती है, इसकी संख्या क्या होती है। तो यहाँ हेडिंग दो, संख्याएं। क्या हेडिंग देना है बच्चों? संख्याएं। चाहे हेडिंग नहीं दोगे तो रुक जाओ एक मिनट, हम संख्याएं का जो है ना चलो संख्या ये शोभेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा ना। चलो, अच्छा लग रहा है। चलो, तो संख्याएं हम लोग को देखना है, यानी नंबर्स कहते हैं। तो देखो संख्याएं देखे जाए ना, तो संख्याएं जो है ना दो तरह से होती है बच्चों। संख्याएं कितने तरह से होती है? तो संख्याएं बोलना, संख्याएं दो तरह से होती है। कौन कौन सी होती है? तो क्या कहोगे? तो देखो बच्चों, संख्याएं दो तरह से होती है। पहला होती है वास्तविक संख्या। पहला क्या होती है? वास्तविक संख्या। क्या होती है बच्चों? वास्तविक संख्या। दूसरा का होता है काल्पनिक या सम्मिश्र। काल्पनिक या सम्मिश्र संख्या। काल्पनिक या सम्मिश्र संख्या। ओके बच्चों, चलो, तो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। याद रखना, इसको क्या कहते हैं? रियल नंबर, जो आपको पढ़ना है क्लास 10th में। और ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपको पढ़ना है 11th-12th में। ओके, तो हम लोग यहाँ पर रियल नंबर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले संख्या क्या होती है ये तो पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, ये जो संख्या होती है ना, ये जो हम लोग गिनती गिनते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, ये सारे क्या है? संख्या है। इस संख्या का जो है ना देखा जाए तो आपका 0 से लेकर 9 तक जो भी है ना, ये सारी संख्या ही है, अंक ही है। क्या है? संख्या ही है, अंक ही है। ओके, तो इसी का प्रयोग करके तो हम लोग रियल नंबर, काल्पनिक नंबर बनाते हैं। इसी का तो प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा कोई है? अगर देखा जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहीं तक। ये तुमको क्या है? ये सब क्या है? ये सब संख्याएं ही तो है, नंबर्स तो ही हैं। और इस नंबर्स में हमको एक पढ़ना है वास्तविक और एक पढ़ना है काल्पनिक। तो चलो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या होती क्या है। क्या देखते हैं? वास्तविक संख्या होती क्या है। जैसे अगर हम वास्तविक संख्या का मतलब कुछ भी लिख दो, बशर्ते रूट में नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लो कि हम लिख दिए वास्तविक संख्या का
वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का हम जैसे क्या किए, कुछ भी लिख दिए, जैसे मान लो कि -1 लिख दिए, ओके, 0 लिख दिए, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 1/2 लिख दिए, 2.5 लिख दिए, है ना, 25 लिख दिए, 30 लिख दिए, कुछो लिख दिए, पाई लिख दिए, ये सब क्या है बच्चों, आपका वास्तविक संख्या है। इसी वास्तविक संख्या का प्रयोग करके हम लोग को जो है ना पढ़ना है आगे। अब कहोगे कि ठीक है वास्तविक संख्या बता दिए और एक काल्पनिक नंबर था, वो क्या है? तो देखो काल्पनिक नंबर को हम लोग को पढ़ना नहीं है इसमें। काल्पनिक यानी सम्मिश्र जिसको कहते हैं, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, इसको जो है ना हम लोग को पढ़ना नहीं है यहाँ पे। हम लोग को जो है ना 11th में पढ़ना है। लेकिन अगर सम्मिश्र संख्या कहेगा तो कैसे लिखोगे, तो देखो रूट में अगर कोई माइनस लगा हो तो समझ जाना वो कथी है, सम्मिश्र संख्या है। रूट में अगर माइनस लगा हो तो समझ जाना क्या है, वो सम्मिश्र संख्या है। बात समझ में आ गया? चलो ये काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, ओके। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो हम लोग वास्तविक संख्या को बांटते हैं। वास्तविक संख्या को क्या करते हैं बच्चों, बांटते हैं। चलो वास्तविक संख्या को हम लोग बांटते हैं। वास्तविक संख्या को क्या करते हैं, बांटते हैं, यही ना है वास्तविक संख्या। हाँ चलो वास्तविक संख्या को हम लोग बांटते हैं। तो देखो बच्चों वास्तविक संख्या आपका दो गो होता है, एक होता है परिमेय, एक होता है अपरिमेय। एक होता है परिमेय तो एक होता है क्या बच्चों, एक होता है परिमेय तो एक होता है अपरिमेय। तो लिख लो, एक होता है परिमेय, परिमेय वास्तविक संख्या के कितने भाग, दो। एक होता है परिमेय और दूसरा का होता है अपरिमेय, ओके, रेशनल और दूसरा इरेशनल। तब परिमेय संख्या क्या होता है, तब परिमेय संख्या हम लोग उसको कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिख सके, p/q के रूप में लिख सके। अच्छा, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सके, नहीं लिख सके, p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सके। मतलब जैसे में कहोगे जैसे जैसे बता दीजिए, तो इसका जैसे कैसे करोगे, यहाँ पर जैसे दे रहा है, जैसे कैसे करोगे, तो यहाँ पे अगर -1 हम कहें, -1 कहे, 2 कहे, 3 कहे, 1/2 कहे, 5/3 कहे, तो क्या इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कहोगे 2 को कैसे लिख दीजिए p/q के रूप में, तो देखो 2 के बटा में 1 छुपा होता है, याद रखना। 2 के बटा में, अबे 2 के बटा में क्या होता है, 1 छुपा होता है। तो देखो ये p हो गया, ये q हो गया, p/q के रूप में ना लिख दिए, बिल्कुल लिख दिए। अब कहोगे अपरिमेय संख्या को कैसे हम व्यक्त करेंगे, तो देखो तुम क्या √3 को p/q के रूप में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तुम √3 को p/q के रूप में लिख सकते नहीं, √2 को p/q के रूप में लिख सकते नहीं, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, अपरिमेय इरेशनल नंबर है, ओके। इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इस पे ध्यान नहीं देना, ठीक। इस पे ध्यान दो, -1, 2, 3, 1/2, ये सब जो है ना वास्तविक रूप से परिमेय है, ओके। चलो अगर वही हम कह दें कि परिमेय संख्या है उसका कई गो भाग होता है, तो देखो जो परिमेय होता है ना, परिमेय, ऐसे रुक जाओ, जो परिमेय होता है ना बाबू लोग, देखो तो परिमेय को हम लोग जो है ना कितने भागों में बांटते हैं, तो 3 भागों में बांटते हैं। परिमेय को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, तो परिमेय को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। परिमेय को कितने भागों में बांटते हैं, तो परिमेय के बाबू लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग कौन है, तो पहला भाग कहना पूर्णांक है। पहला भाग कौन है, तो पहला भाग क्या कहोगे, पूर्णांक संख्या है। पहला भाग क्या है, पहला भाग पूर्णांक है। दूसरा का भाग क्या है, तो दूसरा का भाग कहोगे पूर्ण है, यानी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तीसरा का भाग क्या है, तो तीसरा का भाग क्या कहोगे, प्राकृत है, यानी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, ओके बच्चों। चलो तो अब कहेगा पूर्ण पूर्णांक, ये सब क्या है, पूर्ण पूर्णांक क्या है, तो देखो पूर्णांक का मतलब होता है 0 के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखा जाए
तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिया जाए, जैसे मान लो कि हम क्या किए -3 कर दिए, -2 कर दिए, कॉमा कॉमा देते चलो, -1 कर दिए, ओके, और 0, उसके बाद जो है ना 1 2 3, ये सब क्या किए हम, पूर्णांक हुआ कि नहीं, बोलो पूर्णांक हुआ कि नहीं। 0 के साथ सभी ऋणात्मक और सभी धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ओके। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो देखो 0 के साथ, सिर्फ 0 के साथ, याद रखना, 0 के साथ सभी गिनती की संख्या या प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ तक चल जाओ, ये सब क्या है बच्चों, तो आपका ये पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। और ठीक है, अब देखो 0 के साथ हो गया। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है। चाहे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है। तो देखो पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या कभी भी पूर्णांक संख्या नहीं होगा, याद रखना। ये जो है ना, ये पूर्ण है और ये क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक पूर्ण हो जाएगा, सही है, लेकिन पूर्ण कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता है। इतना बात का आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक चल जाओ, इन्फिनाइट तक। तो ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, नोट्स बनाते चलो, फ़ायदा करेगा। अब देखो, अब प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या को कितने भाग में बांटा गया है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। प्राकृत संख्या उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो देखो प्राकृत संख्या देखा जाए ना, तो उसको 3 भागों में बांट दिया। चलो, ये तो पूर्णांक हो गया जी। चलो प्राकृत संख्या को हम लोग जो है लिखते हैं। तो प्राकृत संख्या को देखते हैं, तो प्राकृत संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या ये देखना है। तो इसकी संख्या जो है ना 4 होते हैं बाबू लोग, कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला देखा जाए, पहला प्राकृत संख्या देखा जाए, वाइट कर लेते हैं। देखो पहला प्राकृत संख्या देखा जाए तो आपका आता है सम संख्या, सम संख्या। बस आपको ध्यान से रहना है, आपको पढ़ा आता है तो ये सम विषम ये कुछ नहीं है, भाज्य भाज्य कुछ नहीं है। सम संख्या विषम संख्या। अगला आता है अभाज्य संख्या, चाहे भाज्य संख्या ले लो, भाज्य संख्या। अगला आता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ओके बाबू लोग, चलो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो भाज्य है अभाज्य है, तो इसको कैसे समझेंगे, एक ही बार में समझ जाओगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक, देखो सम संख्या होता है 2 के पहाड़ा में आने वाले संख्या को सम संख्या कहते हैं। हमको है ना पहाड़ा आना चाहिए, 2 के पहाड़ा में आने वाले को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। आप कैसे, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सत 14, 2 अठे 16, 2 9 18, 2 दाई के 20, जहाँ तक जाना है जहाँ तक जा सकते हो, इन्फिनाइट तक आप जा सकते हैं। ठीक, तो 2 के पहाड़ा में ना आ रहा है, यानी 2 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, तो विषम संख्या 2 के पहाड़े के बीच वाला जो संख्या उसको विषम संख्या कहते हैं। 2 के पहाड़े के बीच वाला संख्या को क्या कहते हैं, विषम संख्या। यानी 0 और 2 के बीच में कौन संख्या आता है, 1। कौन आता है, 1। चलो 2 और 0 और 1 के बीच, 2 के बीच कौन संख्या आता है, 1। उसके बाद 2 और 4 के बीच कौन आता है, 3। 4 और 6 के बीच कौन आता है, 5।
8 और 6 के बीच कौन आता है? 7। 10 और 8 के बीच कौन आता है? 9। 12 और 10 के बीच कौन आता है? 9 हो गया। 14 और 12 के बीच कौन आता है? 14 और 12 के बीच कौन आता है? तो 13। तो ये सब बाबू लोग क्या है? विषम संख्या है। ये सब क्या है? विषम संख्या। तो कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा तो जानिए गया, तो समझने में इसमें परिभाषा थोड़े पूछेगा, आपको पूछेगा कि विषम संख्या क्या है, इसको पहचानो। तो तुम याद रखेगा तभी ना पहचान पाओगे, नहीं तो नहीं पहचान पाओगे। तो याद रखना, सम संख्या जो 2 के पहाड़ा में आता हो सब सम संख्या है। विषम संख्या जो 2 के पहाड़ा के बीच वाला भाग हो उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 सबसे छोटी सम संख्या तो 1, सबसे बड़ी सम संख्या इन्फानाइट, सबसे सॉरी सम संख्या की ना बात करें, सबसे छोटी सम संख्या तो कहना 2, सबसे बड़ी सम संख्या तो कहना इन्फानाइट, सबसे छोटी विषम संख्या तो कहना 1 और सबसे बड़ी विषम संख्या कहना तो इन्फानाइट। अब आते हैं भाज्य अभाज्य। भाज्य अभाज्य भी कुछ बड़ा नहीं है। देखो इसमें होता क्या है, एक एवं अपने से तथा दूसरे से भी कट जाए। एक से तो कटेगा, अपना से कटेगा, साथ में दूसरा भी कट जाए, मतलब इसका 3-3 अपवर्तक हो, 3-3 गुणनखंड हो, 3-3 गुणनखंड हो। जैसे अगर हम 1 ले लिए और 2 ले लिए और मान लो कि 3 ले लिए, तो बोलो 1 तो अपने से कट जाएगा लेकिन दूसरा से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 तो अपना से कट जाएगा लेकिन दूसरा से कटेगा? नहीं। 3 तो अपना से कट जाएगा लेकिन दूसरा से कटेगा? नहीं कटेगा। 1 से भी कट जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट, लेकिन 1 और 2 के अपने और 1 को छोड़ के अलावा किसी के से कट रहा है? नहीं कट रहा है ना। तो ये तुम्हारा जो है ना क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जो है ना भाज्य संख्या कभी नहीं हो सकता, ये तुम्हारा भाज्य संख्या कभी नहीं हो सकता है। तो भाज्य संख्या कौन होगा? तो देखो एक हम अपने के साथ अन्य किसी अंक से कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एक एवं अपने के बाद किसी अन्य अंक से कट जाए उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटा भाज्य संख्या 4। देखो 4 1 से भी कट जाएगा और 4 एकम 4 और 1 चौका 4 कट जा रहा है, और साथ में 2 से भी कट जाएगा, मतलब इसका 3 गो गुणनखंड हो रहा है कि नहीं? 3 गो गुणनखंड हो रहा है कि नहीं? 4 जो है तुमको 1 से भी कटेगा, 4 एकम 4 भी कटेगा, अपने से भी कटेगा और साथ में 2 से भी कटेगा, मतलब इसका 3 गो अपवर्तक हो रहा है कि नहीं? 3 गो गुणनखंड हो रहा है कि नहीं? तो हो रहा है, तो इसीलिए 4 हो जाएगा। 6, बोलो 6 अपना से कटेगा कि नहीं? इसको हटाते हैं, बोलो 6 को देखो, 6 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और तुम्हारा ये 2 से या 3 से भी कट जाएगा, लेकिन कट रहा है कि नहीं? एक एवं अपने के छोड़ के अगला उसके बाद में भी अपवर्तक यानी गुणनखंड होना चाहिए, तो 6 हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो 8 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा। इस तरह से जो है ना इन्फाइनाइट तक जा सकते हो। ठीक, अब कहेगा अभाज्य संख्या क्या है? तो इसमें कहेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो कहना 4, याद रखना, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो इन्फाइनाइट। अब कहेगा अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या को लिखने के लिए क्या करोगे कि देखो इसमें सिर्फ 2 ही अपवर्तक होता है, एक एवं खुद से जो है ना कटता है, एक एवं खुद से कटता है, इसको हम लोग जो है ना रूढ़ संख्या भी कहते हैं। ठीक है, एक एवं खुद से कटे उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, उसके बाद जो है ना 11, उसके बाद कहें तो 13, उसके बाद कहें तो 17, ये सब क्या है बच्चों? आपका अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। ओके, बात समझ में आया? या फिर ऐसे भी कह सकते हो वैसा अंक जो किसी अपने पहाड़ा के अलावा दूसरा पहाड़ा में नहीं हो। अब कहोगे कैसे? तो 2 जो है अन्य के पहाड़ा में है कहीं? देखो तो 2 एकम 2 सिर्फ है, 3 एकम 3 सिर्फ है, 5 एकम 5 सिर्फ है, 5 दूसरा के पहाड़ा में है कहीं? नहीं है। 7 एकम 7 है, दूसरा के पहाड़ा में है कहीं? देखो तो कहीं है कि 4 का 4, 4 दूने 8, 4 तिया 7, ऐसा है कहीं? नहीं है। तो 7 सिर्फ अपने पहाड़ा के पहला अंक में है। उसी प्रकार जो है कहोगे 11, तो 11 दूसरे के पहाड़ा में नहीं है, 13 दूसरा के पहाड़ा में नहीं है, 17 दूसरा के पहाड़ा में नहीं है, 19 दूसरा के पहाड़ा में नहीं है, अपने ही पहाड़ा में है। तो कहोगे गुरुजी 15
अबे ससुरा 15 3 के पहरा में भी है, 5 के भी पहरा में है, तो 15 नहीं होगा अभाज्य संख्या, लेकिन 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है ना अपने ही पहाड़ा में खुद है, दूसरे के पहाड़ा में नहीं है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया ना। चलो, अगर समझ में आ गया होगा तब वेरी गुड, और नहीं समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ लो। अब कुछ नोट हम लिखवा देते हैं, उसके बाद जो है ना हम आंसर वगैरह करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो नोट नंबर 1 डालिए आप लोग, नोट नंबर 1 डालिए। क्या डालना है, क्या डालना है नोट नंबर 1? देखो बाबू लोग, नोट नंबर 1 ये कहता है कि सम संख्या को हम लोग 2q के रूप में भी लिखते हैं। सम संख्या को हम लोग, सम संख्या को हम लोग 2q के रूप में लिखते हैं, 2q के रूप में लिखते हैं। मतलब 2 से जो है ना कोनो अंक में गुना कर देगा ना तो सम संख्या में आ जाएगा। कैसे? जैसे में एग्जांपल देखते हैं, 2 गुने मान लिए हम 4 रखें, तो 2 गुने 4 यानी 8। बोलो ये 8 क्या सम संख्या नहीं है? बिल्कुल है। जैसे मान लिए 2 गुने हम 7 रखें, तो 7 दूना 14 यानी 14 क्या सम संख्या नहीं है? है, बिल्कुल। 2 से विभाज्य हो जा रहा है, चाहे 2 के पहाड़ा में भी आ जा रहा है। ओके, ऐसे जो है हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद देखते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या को हम लोग, विषम संख्या को हम लोग 2q + 1 के रूप में लिखते हैं। याद रखना, 2q + 1 के रूप में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं? तो देखो इसको हम समझा देते हैं कैसे लिखते हैं। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, रुक जाओ। 2q + 1 के रूप में हम लोग क्या करते हैं बाबू लोग? लिखते हैं। ओके, 2q + 1 के रूप में हम लोग लिखते हैं। कैसे? तो देखो इसको कैसे समझोगे? तो जैसे मान लो 2 गुने मान लीजिए 7 रखें, तो 7 दूना 14 और प्लस 1 कितना हो गया? 15। तो क्या 15 विषम संख्या नहीं है? 15 विषम संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है। कैसे है विषम संख्या? कैसे है? क्योंकि 15 2 से भाग लग रहा है? नहीं, 15 2 से भाग नहीं लग रहा है, और ये 2 के पहाड़ा के बीचों बीच आ रहा है। देखो ना, 2 8 16, 2 का 2 4, 2 7 14 और 2 8 16, तो इसके बीच में आ रहा है कि नहीं? तो हम बताए हैं कि 2 के पहाड़ा के बीच वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो देखो 14 और 16 के बीच आ रहा है कि नहीं? जो 2 से भाग नहीं लगने वाला है, आ रहा है ना? तो ये क्या है? समझ में आया? यही तो आपका जो है ना क्या है? विषम संख्या का रूप है, जो इसको हम लिखते हैं। तब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि 2q + 1 को हम किस रूप में लिखते हैं? तो विषम संख्या के रूप में लिखते हैं। अगला, ये भाज्य अभाज्य तो आपको हम पढ़ाइए दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 नोट को जो है ना अपना दिमाग में बैठा के बढ़िया से रखना है। ओके, चलो तो एक बार हम रिवीजन करा दे क्या? एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं और साथ में टेस्ट भी फटाक दिन ले रहे हैं। ओके, इसको स्क्रीनशॉट मारना है तो आप लोग मारते चलिएगा। चलो हम लोग जो है ना एक बार जो है ना 1 शॉट रिवीजन फटाफट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, चलो यहाँ पे संख्याएं हम लोग पढ़े हैं। तो संख्याएं कितना था? संख्याएं बच्चों 2 था। ओके, तो संख्या 2 था। उसके बाद जो है ना वास्तविक संख्या हम लोग पढ़े हैं, जो हमको पढ़ना था। वास्तविक संख्या 2 होता है, एक जो है ना परिमेय और एक अपरिमेय होता है। उसके बाद जो है ना अपरिमेय संख्या देखे हैं, तो अपरिमेय संख्या हम लोग देखे तो वो आपका जो है ना 3 गो था। परिमेय नहीं, अपरिमेय, सॉरी परिमेय नहीं, अपरिमेय देखे हैं। परिमेय तो हम, अपरिमेय का तो कोनो वैल्यू नहीं है। तो परिमेय संख्या हम लोग कै गो पढ़े हैं? 3 गो। परिमेय संख्या कै गो पढ़े हैं? 3 गो। 1 2 ये गो जो है ना आपका ये वाला है, इसको डॉट डॉट से दर्शा दे रहे हैं। एक जो है आपका ये वाला था। ओके, समझ में आ गया? चलो अब कहेंगे कि ठीक है कि परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या कितना होता है? तो प्राकृत संख्या भी 3 होता है। प्राकृत संख्या भी कितना होता है बच्चों? प्राकृत संख्या भी 3 होता है। पहला है विषम संख्या, दूसरा का है सम संख्या, तीसरा का है भाज्य संख्या, चौथा है अभाज्य संख्या। हो गया? चलो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ पर हो गया। अब इसको हम थोड़ा समझा देते हैं लिख कर। यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हैं लिख कर। ये बाबू लोग देखो, वहाँ पे कहीं हम अपरिमेय संख्या बोल दिए होंगे तो उसके लिए जो है ना मिस्टेक के लिए सॉरी, लेकिन यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या को जो है ना हम लोग 3 भागों में बांटे हुए हैं। तो देखो पहला जो है ना आपका क्या है?
पहला जो है आपका संख्या है, तो संख्याएं आपको पता है कि 0 से लेके 9 तक जो है सब क्या है, 0 से लेके 9 तक क्या है, सभी संख्या ही हैं। इसी से जो है ना हमारा वास्तविक और काल्पनिक बनता है। अब देखो वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या हम लोग जो है देखे हैं कि धन भी था, दशमलव में भी था, पूर्णांक में भी था, सब था कि नहीं, यानी ऋण धन सब था। बात समझो ना, ऋण धन सब था, बात समझ रहे हो, यानी परिमेय और अपरिमेय के समूह ही कहे तो वास्तविक था ना। चलो अब वही हम काल्पनिक का देखे हैं, तो काल्पनिक जो है ना रूट में माइनस था, रूट में क्या था, माइनस था, रूट में क्या था बच्चों, माइनस था। अगर वही हम लोग परिमेय संख्या देखें तो परिमेय संख्या p/q के रूप में था, p/q के रूप में था। अगर वही अपरिमेय संख्या देखें तो अपरिमेय संख्या जो है ना आपका p/q के रूप में नहीं था। ओके, अब वही हम जो है ना क्या देखें, पूर्ण संख्या देखें, पूर्ण है कि पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या देखें तो ये 0 के साथ जो है सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या था, पूर्णांक संख्या था। पूर्ण संख्या देखें तो पूर्णांक संख्या बाबू लोग 0 के साथ जो है ना गिनती की संख्या यानी नेचुरल नंबर को पूर्ण संख्या कहे हैं। उसके बाद प्राकृत संख्या कहे तो गिनती को हम लोग प्राकृत संख्या कहे ना। अब प्राकृत संख्या के जो है ना भाग था 4 गो, विषम संख्या पहला, सम संख्या पहला था, तो सम संख्या यानी 2 के पहाड़ा को हम लोग सम संख्या कहते हैं। उसके बाद जो है ना विषम संख्या कहे तो विषम संख्या यानी 2 के पहाड़ा के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 4 के बीच क्या है 3, तो 3 आपका जो है क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। लेकिन कहेगा सबसे छोटी विषम संख्या, तो 0 और 2 के बीच में कौन है, 1 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। चलो अब देखो हम लोग भाज्य संख्या देखे हैं, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या का मतलब होता है कि एक एवं अपने के साथ अन्य किसी दूसरे से भी भाग लग जाए। जैसे 4, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, 4 है। देखो ना 4 अपने से भी भाग लग रहा है, 1 से भी भाग लग रहा है और साथ में अन्य से भी भाग लग रहा है। जैसे 2, 2 दूना 4, यानी 3 गो इसका क्या हो, गुणनखंड हो, यानी 3 से अधिक भी गुणनखंड हो सकता है। आगे अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या देखे बाबू लोग, देखो अभाज्य संख्या देखे तो अभाज्य संख्या क्या है, एक एवं खुद से भाग लग जाए, यानी एक एवं खुद से कटे। जैसे 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, तो 2 क्या अपने एवं एक से कटता है कि नहीं, अन्य से कटता है, नहीं कटता है। 3 जो है एक एवं अपने से कटता है, अलग किसी अंक से कटता है, नहीं कटता है। तो इस तरह से जो है ना आपका जो है ना संख्याएँ जो है ना पहला जो है ना ख़त्म हो गया। ये आपका रियल नंबर भी ख़त्म हो गया, रियल नंबर भी ख़त्म हो गया। तो रियल नंबर में हम लोग को परिमेय अपरिमेय खास करके पढ़ना था, ठीक है। तो परिमेय तो मालूम चलिएगा कि p/q के रूप में लिखना है, परिमेय p/q के रूप में नहीं लिखना है। तो अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आपको जो है ना मिलेगा भी 2 नंबर से बाद में। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। ओके चलो, तो क्वेश्चन क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा बैक करके। क्वेश्चन हम पूछते हैं आप लोगों से, बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कि किसी पूर्णांक q के लिए सम पूर्णांक होगा। तो अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो ज़रूर आपको पता चल जाएगा, ध्यान से पढ़े होंगे तो ज़रूर पता चल जाएगा, है ना। आप लोगों को तो बुझाइए गया होगा कि कौन होगा, इसमें बुझाइए गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो बुझा गया है तो वेरी गुड, नहीं बुझाया है तो यहाँ पे हम बता देंगे। चलो तो क्या कह रहा है बच्चों, सम पूर्णांक, ध्यान से पढ़ो, सम पूर्णांक न कह रहा है। तो सम पूर्णांक के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला रखे थे, चाहे सम पूर्णांक को किससे व्यक्त करते थे, 2q से ना, 2q से ना व्यक्त करते थे। और विषम पूर्णांक को किससे व्यक्त करते थे हम लोग, 2q + 1 से, 2q + 1 से। ये हमारा जो है ना क्या था, विषम था, ये क्या था, विषम था। ये क्या था हम लोग का, सम था। ये क्या था हम लोग का, सम था। कोई दिक्कत, यहाँ पे ये हो गया,
ओके बच्चों, चलो यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। हाँ, तो समझ में आ गया तो आगे एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। हम क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, आप लोग आंसर बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। एक में ऑप्शन है 4, बी में ऑप्शन है 2, 3 में ऑप्शन है 5 और 4 में ऑप्शन है आपका एनडी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। दूसरा का क्वेश्चन का जवाब आप लोग आंसर में दीजिए। दूसरा का क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। ये जो है क्या था, भाज्य संख्या था, इसमें क्या है अभाज्य अभाज्य संख्या कौन है। तो ए नंबर में हम देते हैं 2, बी नंबर में देते हैं 4, 3 नंबर में देते हैं 3, 4 नंबर में देते हैं एंटी। ओके, चलो तो यहाँ पे आप लोग ये दो क्वेश्चन का जो है ना जवाब कमेंट में फटाफट कीजिए, देखते हैं किसका जो है ना कमेंट सही निकलता है। और संडे को जो है ना पूरे चैप्टर का लाइव टेस्ट चलता है, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर जुड़िए 7 बजे शाम को। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना स्कोर गेन कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।